नमस्कार दोस्तों। इन्फाडॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी के द्वारा बिहार के लिए कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है और अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ऐसा कोई एक खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोसी रिवर का सरप्लस वाटर महानंदा बेसिन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए 77 किलोमीटर के अराउंड ईस्टर्न कोसी कैनाल को एक्सपांड किया जाएगा, यानी कि 77 किलोमीटर के आसपास नया कैनाल यहाँ पर बनेगा, जिससे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार इन 4 जिलों में 2,10,516 हेक्टेयर सोलर इरिगेट हो पाएगी और हजारों की संख्या में लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल पाएगा। 6,282.32 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 3,652 करोड़ रुपये का होने वाला है और इस कंट्रीब्यूशन को भी उन्होंने अप्रूवल दे दी है। होपफुली मार्च 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम को अप्रूवल दे दी गई है और यहां पर 22,919 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले प्रिपेयर किया गया है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पीएलआई है। काफी लंबे समय से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, जो कि एक टाइप का एडिशन होगा हमारी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई में। इस बार नॉन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। पीसीबी, लिथियम आयन सेल्स, मोबाइल इनक्लोजर्स और कई तरह के जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अगले 6 साल तक स्कीम वैलिड रहेगी, जहाँ पर सरकार का टारगेट है कि 59,350 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट, 4,56,500 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन और 91,600 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट की जाए। होपफुली इन टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे। अगली दो अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 10 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते उड़ीसा में 1.65 लाख करोड़ रुपए की हमें और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्टील, एल्यूमिनियम, पावर जनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, इंजीनियरिंग गुड्स और ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। बात करूँ कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में, तो 91,528 करोड़ रुपीस वेदांता ग्रुप के द्वारा, 35,000 करोड़ रुपीस JWC के द्वारा, 3,000 करोड़ रुपीस OCL के द्वारा, 5,200 करोड़ रुपीस श्याम स्टील के द्वारा, जबकि 18,400 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ओडिशा थर्मल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। भद्रक, कटक, गंजम, केओंझार, खोर्धा, मयूरभंज और रायगढ़ इन 7 डिस्ट्रिक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते ओवरऑल 52,000 के आसपास जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट इसरो से है, जिनको अभी पहले नए मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर्स मिल चुके हैं हमारी सरकार की तरफ से और इनके थ्रू इसरो उनके लॉन्च व्हीकल में और एडवांसमेंट ला सकता है। तो बेसिकली ये अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले 17 सालों से इसरो के द्वारा 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा था उनके प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन अब उनको 32 बिट के नए माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिजिनस तरीके से इनको भारत में ही बनाया गया है। इसमें से एक का नाम विक्रम 3201 है, जबकि दूसरे का नाम कल्पना 3201 है। दोनों की डिजाइनिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में की गई है, जबकि इनके फैब्रिकेशन का काम HL मोहाली में किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों MMRDA के द्वारा मुंबई मेट्रो के लाइन 9 के ऊपर काम फास्ट टैग पर डाल दिया गया है और अभी ऐसा बताया गया है कि इसका पहला फेज इस साल के अंत तक तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 9 एक टाइप से लाइन 7 का एक्सटेंशन है, इसको रेड लाइन भी कहा जाता है। दहिसर ईस्ट से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक इसको बनाया जा रहा है। ओवरऑल 11.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसमें से ही दहिसर से लेकर काशीगांव तक का जो पार्ट है उसको एज फेज 1 के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी फास्ट टैग पर डाला गया है। सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर यहाँ पर काम चल रहा है और अगर टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो ईयर एंड तक आपको पहला फेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा कश्मीर के लिए फाइनली वंदे भारत ट्रेन की डेट अनाउंस कर दी गई है और ऐसा बताया गया है कि 19 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर पहले टेस्टिंग चल रही थी, अभी तक वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाना चाहिए था, लेकिन अननोन रीजंस के चलते इसको डिले कर दिया गया और अब दोबारा से जाकर यहाँ पर फाइनल डेट अनाउंस की गई है। इनिशियली वंदे भारत ट्रेन कटरा से बारामूला तक ऑपरेट की जाएगी, जबकि आगे चलकर फिर इसको श्रीनगर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन जो कि कंप्लीट हो चुकी है, उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा, जिसके साथ साथ चेनाब ब्रिज और रंजी खाड़ ब्रिज के ऊपर भी आपको ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी और ऐसा दोस्तों पहली बार होगा कि लोग डायरेक्टली कश्मीर तक पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा LCH% की प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस ने HAL के साथ मिलकर आज तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये प्रपोजल को अप्रूवल मिलने वाली है और अब ये काम यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। LCH% हेलीकॉप्टर्स के ओवरऑल 156 यूनिट्स यहाँ पर खरीदी जाएंगी, जिनमें से 90 हमारी इंडियन आर्मी के लिए होंगे, जबकि बचे हुए 66 हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। दोनों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कुछ एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिनका खर्च इस डील में ही इंक्लूड किया गया है
ओवरऑल 62,700 करोड़ रुपीज़ की इसकी वैल्यू बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस डील को मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल 193 डील साइन की है, जिनकी ओवरऑल वैल्यू 2.09 लाख करोड़ रुपीज़ की है। और एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हाईएस्ट एवर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू में उन्होंने किसी एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए नहीं है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर पैसा डोमेस्टिकली खर्च किया जाएगा। ऑलमोस्ट 92% डील्स हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए है, जबकि बाकी 8% डील्स पे फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटक से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टेट के लिए एक और डीप टेक पार्क की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसको स्टेट कैपिटल बेंगलोर के आसपास बनाया जाएगा। दोस्तों ये डीप टेक पार्क चिकाबल्लापुर के जंगम कोटे विलेज में बनकर तैयार होगा, जो कि बेंगलोर से अराउंड 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। स्पेस टेक, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा और इसको लेकर ही इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएंगी। अच्छी बात यह है कि जो लोकल फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं उनकी लैंड देने के लिए। ऑलमोस्ट 1000 एकड़ से ऊपर की जो लैंड है वो इजीली यहाँ पर एक्वायर की जा सकती है इस डीप टेक पार्क के लिए। एमवी डीप टेक पार्क इसका नाम होगा और अभी क्योंकि अनाउंसमेंट ही हुई है तो देखना यही है कि कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट राइड हेलिंग और टैक्सी सर्विस को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि उबर, ओला, रैपिडो, इनकी डोमिनेंस को भी खत्म करने वाली है और इसको लेकर उन्होंने अनाउंस किया है कि सहकार टैक्सी इनिशिएटिव देश में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये कोऑपरेटिव बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, जैसे कि आपने अमूल में देखा है, जहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग फार्मर्स हैं या फिर जो मिल्कमैन होते हैं वो मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पर काम किया जाएगा। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी टैक्सी सर्विस में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ड्राइवर्स के पास ही मैक्सिमम अर्निंग जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। कुछ जो मेन आदमी होते हैं उन्हीं के हाथ में सब पैसा जाता है। और दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा खासा इनिशिएटिव है इनसे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि ओला और उबर जैसी जो कंपनीज हैं इनकी डोमिनेंस काफ़ी कम हो जाएगी। ई कॉमर्स मार्केट में जैसा हमारी भारत सरकार ओएनडीसी के साथ में काम कर रही है, उसी तरह कुछ सेम मॉडल यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। देखना यही है कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2031 के फेज 2 को अप्रूवल दे दी गई है और अब ऑलमोस्ट 1 दशक के गैप के बाद यहां पर काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों इस मास्टर प्लान को सबसे पहले 2012 में सामने रखा गया था, लेकिन इसको ऑलमोस्ट 1 दशक तक अप्रूवल दी ही नहीं गई। अब जाकर यहाँ पर अप्रूवल इसको मिल पाई है। फेज 2 में मथुरा में राय अर्बन सेंटर और अलीगढ़ में टप्पल बाजार सेंटर को डेवलप करने की बात की गई है। आगरा और हाथरस इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मथुरा और अलीगढ़ में ही काम होगा। 2593 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और अभी क्योंकि अप्रूवल दे दी गई है तो सबसे पहले मथुरा के राया अर्बन सेंटर में एक हेरिटेज सिटी को डेवलप किया जाएगा, जो 753 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली होगी और 7200 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ अलीगढ़ में एक लॉजिस्टिक पार्क को भी डेवलप किया जाएगा, जो कि 364 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ये चीज़ें एक बार जब बन जाती हैं तो आगे चलकर 10,500 हेक्टेयर्स के एरिया में न्यू आगरा और हाथरस में भी एक नए अर्बन सेंटर को तैयार किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा नरेला के लिए एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम को फाइनलाइज कर दिया गया है और इसको लेकर अभी उन्होंने एक्सप्रेसवे में तस्वीर लोड कर दिए हैं। दोस्तों ये मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम UER2 रोड के काफी पास में लोकेटेड होगा, जिसके लिए 20.23 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। ओलंपिक स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स, अरीना और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जो आगे चलकर जब जरूरत पड़ती है तो ओलंपिक लेवल के जो इवेंट्स हैं उनको भी होस्ट कर पाएंगे। एंसिलरी फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर और एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और अभी क्योंकि एक्सप्रेसवे में इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया गया है तो मोस्ट भी आप कह सकते हैं कि इस साल के अंदर अंदर यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।